आइए आज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। क्या बेटा, आवाज कम, ठीक है। अब देखिए स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? डॉट इसी को बोलते हैं ना। तो कहता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर स्केलर होता है, मैं पिछले बार बताया होंगे कि स्केलर इंटू स्केलर, वेक्टर इंटू स्केलर डिवाइड स्केलर, वेक्टर डिवाइड गिव द रिजल्ट स्केलर। सिमिलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? स्केलर। और डिसिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवीजन करते हैं तो वो क्या होता है? वेक्टर प्रोडक्ट। तो कहता है कि इफ द टू फिजिकल क्वांटिटी देयर डॉट प्रोडक्ट गिव द स्केलर, यानी रिजल्ट क्या देना चाहिए? स्केलर, तो दैट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। यानी दो वेक्टर का, टू वेक्टर जब भी मल्टीप्लाई, टू वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्केलर प्रोडक्ट। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं? तो कहता है स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट of two vector is the magnitude equal to magnitude of two vector and cosine angle multiple। क्या होना चाहिए? cosine angle multiple। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा P कोई वेक्टर है और Q हमारा कोई वेक्टर है, अगर इसको हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं यानी P डॉट Q, P डॉट Q, तो हमारा रिजल्ट कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर P मैग्नीट्यूड ऑफ Q और कोसाइन एंगल मल्टी। इसको दूसरे शब्द में भी डिवाइड कर सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट is equal to the magnitude of first vector and multiple of orthogonal component of second vector। बात समझ में आई? कहता मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड मल्टीपल ऑफ ऑर्थोगोनल कंपोनेंट ऑफ, नहीं, एडजेसेंट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। यहाँ से देखिए, हम पहले बता चुके हैं, अभी आप लोग को मान लेते कोई फोर्स वेक्टर है, ठीक है, एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा और ये हमारा बाई, तो इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल साइड। एडजेसेंट साइड हमेशा कोसाइन होता है और ऑर्थोगोनल साइड हमेशा साइन होता है। अगर मान लेते हैं कि ये हमारा P वेक्टर है, ये हमारा Q वेक्टर है, ठीक है, तो डिफाइंड करते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड एडजेसेंट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर, यानी एडजेसेंट कंपोनेंट तो P डॉट Q कॉस थीटा, यही ना करेंगे। इससे एक न्यूमेरिकल आता ही आता है। किससे पूछेगा? या तो वर्क डन से या तो पावर से। वर्क डन क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट होता है। पावर क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट। ये दो फार्मूला से एक तो न्यूमेरिकल एनी हाउ पूछेगा। अब बहुत इजी रहता है, बनाना कुछ नहीं, आसान है बहुत। इससे आप अगर एंगल निकालना चाहते हैं तो एंगल भी निकलता है। यहाँ से इसको क्या करेंगे? P डॉट Q बाई
पी क्यू बराबर कॉस थीटा, यानी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स पी डॉट क्यू बाई पी क्यू, एंगल भी निकलता है। इसका वर्किंग रूल है और एप्लीकेशन ऑफ यूनिट भी है और वर्किंग फार्मूला भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट लिखा दूं, चलिए लिखिए। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ two vectors give the result of a scalar physical quantity is called a scalar product or dot product. It is written as A dot B and read A dot B. सिलेंडर आवाज नहीं बेटा। हो गया, हो गया जी। पैराग्राफ चेंज करेंगे। इन अदर वर्ड्स, it is also defined as the magnitude of two vectors and multiple of cosine angle, that is P dot Q equal to P Q cos थीटा। कोई भी एक का स्टेटमेंट आपको याद है उसको लिखिएगा, डिफाइन वही करेंगे, ठीक है।
या तो ऊपर वाला लिखिए या तो ये लिखिए। हो गया? साफ करूं? समझ में आया ही ना? किसी को नहीं भी समझ में आया बोलिए जल्दी। ये लजाएगा नहीं बेटा, लजाना नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, थोड़ा थोड़ा सा भी साफ कर दूं? फिर पैराग्राफ चेंज करिए। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज the magnitude of one vector and multiple of adjacent component of second vector is also called a scalar product or dot product। पहले मैं समझा चुका हूं कि अगर हमारा ये P है, ये हमारा Q है, अगर आप स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इधर से कर रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एडजेसेंट मल्टीप्लाई बाई एडजेसेंट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। बात समझ में आया? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीपल बाई एडजेसेंट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। अगर इसको हम इधर से बोलेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर मल्टीपल ऑफ ऑर्थोगोनल एडजेसेंट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। क्लियर? या तो 1 इसको मानिएगा या तो 1 इसको मानिएगा, या तो 2 इसको मानेंगे 2 इसको मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कहता है कि स्पेस में हम लोग पढ़े होंगे कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आई जे एंड के, उसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑल एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यानी स्पेस में दिस इज द एक्स वाई जेड, इसको आई यूनिट वेक्टर से, इसको जे यूनिट वेक्टर से, इसको के, तो इस यूनिट वेक्टर को ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, जे इज रिप्रेजेंटेड बाई बाई, के इज रिप्रेजेंटेड बाई के। अब कहता है कि एक्स बाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाई आई और जे, बाई और जेड रिप्रेजेंटेड बाई जे एंड, और जेड एंड एक्स रिप्रेजेंटेड बाई के एंड आई। क्लियर? कहीं दिक्कत इसमें? दिस इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। क्लियर? इसको उतार लीजिए। छोटा छोटा चीज भी लड़का
अब लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। हेडिंग बनाइए, एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। एप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। फर्स्ट, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू 1। कैसे? आई कॉस 0 डिग्री, ये हमारा 1। दूसरा, हेयर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कर देंगे। आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट जे डॉट आई, के डॉट आई इक्वल टू 0 लिखेंगे। आई जे कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट एंड राइट देयर एप्लीकेशन ऑफ यूनिट। हेडिंग बनाएंगे वर्किंग रूल। आई उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहां से देखिए ना, एक्स वाई जेड, ये हमारा आई, ये हमारा जे, ये हमारा के। आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, या जे डॉट आई करिए, आई डॉट के करिए, के डॉट जे करिए, बात बराबर रहेगा। वो कहाँ इफेक्ट करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट में। हाँ, लिखिए वर्किंग रूल में। फर्स्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट of same unit vector give the result unity। ये आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव में। क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ रहेगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया हुआ रहेगा।
छोटा छोटा चीज भी देखिए, लड़का क्या करता है, 80% सिलेबस पढ़ता है और 20% जो हल्का सिलेबस रहता है उसको नहीं पढ़ता है, और वही 20% से पूछ देता है तो लड़का वहाँ जानते हुए भी गलत बना के चलाता है। जानते हैं लेकिन कन्फ्यूजन रहेगा, इसलिए ये नहीं 90 में 100 में 100% सिलेबस पढ़ के जाना है कि जिससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़े। दूसरा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिसिमिलर यूनिट वेक्टर गिव द रिजल्ट क्या, 0। गिव द रिजल्ट 0। लिखाया? हेडिंग बनाएंगे वर्किंग फार्मूला, इफ वेक्टर P बराबर x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, Q बराबर x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। तो हेयर P डॉट Q, P डॉट Q बराबर लिखेंगे x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k डॉट x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k। जो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे है ना, अब देखिए x2 x1 i डॉट i 1, यानी हमारा हो गया x1 x2, हो जाएगा, मारेंगे ना तोड़ देंगे। ओवर कॉन्फिडेंस गोज कंफ्यूजन। अब देखिए, अब इसको x1 को बाई 2 से, तो i डॉट जे इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ i डॉट के इक्वल टू, अब ये हमारा समाप्त हो गया। अब यहाँ से y1 x2 ये भी हमारा, अब ये हमारा y1 बाई 2 j डॉट जे, यानी क्या हो जाएगा हमारा y1 बाई 2। उसी प्रकार ये हमारा क्या हो जाएगा 0, फिर प्लस 0 प्लस 0 प्लस z1, यानी वर्किंग रूल P डॉट Q बराबर x1 x2 प्लस y1 बाई 2 प्लस z1 z2। क्लियर? अब लिखिए, हेडिंग बनाइए प्रॉपर्टीज ऑफ सिलेंडर, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट,
या स्केलर प्रोडक्ट? प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। साफ कर दूं इसको? फर्स्ट प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट इज ए कम्यूटेटिव, फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, इट इज फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। कहने का मतलब क्या हो गया? ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए। दूसरा, इट इज फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इट इज फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कहने का मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर, प्लस भी कर सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये सब बता क्यों रहे हैं? ऑब्जेक्टिव पकड़ाएगा आपको, और नहीं पढ़िएगा वहाँ पर पूछ देगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। नोट्स में रहेगा तो आपका हाथ में रहेगा, एक बार देख लीजिएगा। अब कहता है यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है इफ थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री। जो हम लोग पढ़े थे P डॉट Q बराबर P Q कॉस थीटा। अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? निगेटिव। यहां पर लिखेंगे थर्ड में, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से बड़ा होगा तो हमारा स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? इसको लिख दे सीधे, निगेटिव इक्वल टू निगेटिव। फोर्थ, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो ये इसको क्या लिख दें? पॉजिटिव। हाँ, थीटा नहीं, स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ थीटा अगर हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री तो हमारा ये क्या हो गया? स्केलर प्रोडक्ट निगेटिव। अगर लेस होगा तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इलस्ट्रेशन, उदाहरण वही ना होता है। हाँ बेटा, थीटा 90 के
बाद हमेशा के लिए नेगेटिव होगा स्केलर। यस, थीटा ग्रेटर देन जैसी हो जाएगा 90 डिग्री से। के बाद तो पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं, देखिए जब भी आप ये P और Q, ठीक है, आप जैसे जैसे इसको थीटा को बढ़ाते जाइएगा, वैल्यू क्या इसका बढ़ते जाएगा, यानी वहाँ क्या होगा, कॉस थीटा है तो कॉस क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री से आगे बढ़ता है, वो क्या हो जाता है, निगेटिव। हाँ, तो उसके बाद नहीं, हम मैक्सिमम जिसका ट्रायंगल रूल फॉलो करे, बात समझ में आया। अब ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं कर रहा, वहाँ पे आप निगेटिव पॉजिटिव करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। वेक्टर एडिशन फॉलो द ट्रायंगल रूल। आप करंट क्यों कहते हैं कि स्केलर है, क्योंकि कोई ट्रायंगल रूल फॉलो नहीं कर। प्रेशर क्यों कहते हैं स्केलर है, नहीं, वहाँ फोर्स बाई नॉर्मल एरिया, वहाँ एरिया है ना, फोर्स बाई नॉर्मल एरिया होता है। बैठ जा, ये सब ध्यान रख, थोड़ा थोड़ा चीज कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब लिखिए पहला, इसको साफ कर दो ना। पहला, आप जानते हैं पहला स्टेशन वर्क डन रिप्रेजेंट बाई W कहता है कि अगर हमारा कोई बॉडी है, इस पे हम फोर्स F लगा रहे हैं, अगर ये यहाँ से डिस्प्लेस होके यहाँ पर आ जाता है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज S, तो वर्क डन बराबर होता है फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। तो कहता है फोर्स गुने, तब फोर्स क्या हो जाता है, यहाँ पे फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट गिव द स्केलर रिजल्ट। यानी कहने का मतलब है कि इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गिव द रिजल्ट वर्क डन। हेंस वर्क डन बराबर F डॉट S और F